देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ अब सरकार का एक्शन तेज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पेपर लीक मामलों में सख्त कार्रवाई और फास्ट ट्रैक न्याय के ऐलान के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा कदम उठाते हुए देश का पहला स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिया है, जहां पेपर लीक और परीक्षा में धांधली से जुड़े मामलों की तेजी से सुनवाई होगी। पीएम की अपील के बाद बड़ा एक्शन, दिल्ली हाईकोर्ट ने बनाया पहला फास्ट ट्रैक कोर्ट। पेपर लीक मामलों की होगी त्वरित सुनवाई। राउज एवेन्यू कोर्ट में बनेगा विशेष कोर्ट। स्पेशल सीबीआई जज अनु ग्रोवर बालिगा करेंगी सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय के निर्देश पर जारी आदेश के मुताबिक नए एंटी चीटिंग कानून के तहत दर्ज सभी लंबित मामलों को इस विशेष अदालत में ट्रांसफर किया जाएगा। यानी अब तारीख पर तारीख नहीं, बल्कि तेज सुनवाई और जल्द फैसला होगा। इस फैसले का मकसद साफ है, परीक्षा माफियाओं को जल्द से जल्द कानून के शिकंजे तक पहुंचाना। एंटी चीटिंग एक्ट 2024 के तहत कार्रवाई नीट, यूपीएससी और एसएससी जैसी परीक्षाओं पर लागू। 5 साल तक जेल का प्रावधान और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना। फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के बाद राजनीतिक हलकों में भी शोर है। बीजेपी कह रही है कि प्रधानमंत्री ने जो कहा वही अब जमीन पर होता दिखाई दे रहा है और आने वाले दिनों में दूसरे राज्यों में भी ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने यकीन दिलाया था बच्चों को, विद्यार्थियों को, उनके अभिभावकों को कि केंद्र सरकार बहुत गंभीर है पेपर लीक के मुद्दे पे और कठोरतम सज़ा हम दिलाएंगे जो भी पेपर लीक के पीछे के लोग हैं। और फास्ट ट्रैक कोर्ट के भी गठन का वादा किया था और फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन भी हो गया। हमें पूरी उम्मीद है नेट परीक्षा में जो दोषी होंगे उनको कठोरतम सज़ा दिलाई जाएगी, रिकॉर्ड समय में दिलाई जाएगी। भाई बच्चों के साथ अन्याय हुआ, ज़रूरी दोबारा उनको एग्ज़ाम देना पड़ा, लेकिन और अन्याय होता अगर ये प्रश्न पत्र लीक होने के बाद ये परीक्षा रद्द नहीं होती, फिर दोबारा परीक्षा अच्छे से हो गई। तो हमारी शुभकामनाएं हैं जो बच्चों क्वालिफाई किए हैं कि आगे एग्ज़ाम्स में वो और बेहतर करें। प्रधानमंत्री जी ने बहुत गंभीरता से इसको लिया है, छात्र के आंदोलन को, और उन्होंने फैसला लिया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा और ऐसे लोग जो इसमें शामिल हैं उन लोगों को सजा दिलाने का काम किया जाएगा। और भविष्य में इस तरह की गलती नहीं हो तो अब कंप्यूटराइज परीक्षा कराया जाएगा, जिससे कि इस तरह की गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। देखिए, बिहार सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी खुद ही इन सब चीज़ों के लिए गंभीर रहते हैं। वो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री ने ये कहने पर जब दिल्ली सरकार ने पहल की, ये भी कुछ निर्णय लेंगे, सकारात्मक निर्णय लेंगे, गंभीर निर्णय लेंगे और लोगों के हक की निर्णय लेने के। दिल्ली में पिछले कई दिनों से पेपर लीक को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी है। कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में हजारों प्रदर्शनकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही हैं। ऐसे में अब सवाल है, क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट पेपर लीक माफियाओं पर सबसे बड़ा प्रहार साबित होगा? क्या अब प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक से छुटकारा मिलेगा? इन सवालों का जवाब तो आने वाला वक्त देगा, लेकिन इतना तय है कि अब पेपर लीक के आरोपियों के खिलाफ कानून की रफ्तार पहले से कहीं ज्यादा तेज होने वाली है।